वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम मुआशी आशारिये का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा, बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 1.8% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ 6.28%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। इक़्तिसादी सर्वे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8.827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के ज़र इस्लाह के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और माली साल के सालाना प्लान पर 5 साल मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर। एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की भी मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 64.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। शरह सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शरह सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान GDP नमो 2.1% रही। मुआशी तरक्की की शरह रवा माली साल 2.4% मुतवक्के। अमूमी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी। मई में गिरकर 11.8% रह गई। मई में महंगाई के दादोशुमार तवक्को से बेहतर है। ज़रूरी शोबे में तरक्की की रफ्तार रवा माली साल तेज़ रही। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर पर पहुँच गए। IMF मुआहदे से ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सरगोदा ATC अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे, किस कानून के तहत उसको रोका गया? तौहीन की गई है, उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोधा की अदालत में रोकने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सरगोधा में एक केस के लिए अदालत पहुंचे थे। उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया। उमर अयूब को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई आइन और कानून है? क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? अपोजिशन लीडर की तौहीन की गई प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान की स्पीकर डायस का घेराव करके शदीद नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और हवा में लहरा दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट करके ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी। हुकूमती रुकन उज़्मा कारदार ने अपोजिशन की रुकनीत मुअत्तली का मुतालबा कर दिया।
ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हत्या की इज्जत का नया कानून नाफिज। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन सी नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी भूटो की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हत्या के इज्जत बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने उजरत में बिल मंजूर करवाया। हत्या के इज्जत बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज जायज़ है। हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट नहीं दिया। हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक लीगी अरकान कौमी असेंबली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट के तहत काम नहीं किया। ट्रायल कोर्ट पर एक फरीक का एतमाद खत्म हो चुका है। दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात यकसर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 3 नून लीग के 3 MNAs फॉर्म 45 नहीं दिखा सके। फॉर्म 47 वाली बेईमान हुकूमत मर्जी के ट्रिब्यूनल जज लगाना चाहती है। तारिक फजल चौधरी ने फ्रॉड और धांधली की है। क्या मुलजिम तारिक फजल चौधरी को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो फैसला करें कि कौन जज होगा? तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन की गुफ्तगू। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास की नमाज जनाजा चुनिया में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और अहले खाना ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जस्ते खाकी को कांधा दिया। वज़ीर आज़म के शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शहीद की तकरीब में वज़ीर आज़म, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा, अहले खाना और दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन दिलाता हूँ शहीद कैप्टन फराज अलियास की अज़ीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फौज के हज़ारों जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह शहादत का रुतबा किसी किसी को देता है। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज अलियास शहीद रख दिया। शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज तहसीन। कब्र पर फूल रखे फातिह खानी की। पाक फौज के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। गंदम दरामद स्कैंडल, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इंपोर्ट करने पर क़यामत आ गई। गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। इंपोर्ट करने का फैसला शहबाज हुकूमत ने किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही आटा लोग सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। अनवारुल हक काकड़। चेयरमैन PCB का कौमी क्रिकेट टीम की बड़ी सर्जरी का ऐलान। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। अब यकीन हो गया है कि यहाँ बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियाँ देखेगी। अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम अपने रवायती मकाम पर पहुंच गई। सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। अमेरिका एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मोहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात, इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। सूबाई मोहतसिब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और इज़ाले के मेकनिज़म पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ।